किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके 2 बेटे थे। दोनों ही जवान और निकम्मे थे। सेठ स्वयं खूब मेहनत करता और बेटों से भी काम करने को कहता, मगर बेटों पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता था। जब सेठ बूढ़ा होकर मरने वाला था तो उसने दोनों बेटों से बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा धन दे रहा हूँ, इसे ले जाकर वो व्यापार शुरू कर दो, पर ध्यान रहे कि राह में तुम्हें एक दैत्य मिलेगा, उससे बचना। बेटों की नजर उस तिजोरी पर पड़ी। तिजोरी हीरे जवाहरात और सोने चांदी से भरी पड़ी थी। तिजोरी में इतना माल देखकर दोनों के दिल खिल उठे। उन्होंने सोचा, इतने धन से तो हम जिंदगी भर बैठे बैठे खा सकते हैं, फिर भला हमें व्यापार करने की क्या जरूरत है। यह सोच दोनों व्यापार करने गए ही नहीं। जब पिता की मृत्यु हो गई तो बेटों ने सोचा, यदि किसी तरह मैं अपने छोटे भाई का खात्मा कर दूं तो मैं सारी संपत्ति का वारिस बन जाऊंगा। उधर छोटे भाई के मन में भी ऐसा ही ख्याल आया, क्यों न मैं अपने बड़े भाई के भोजन में जहर मिला दूं। पर जैसे ही वह जहरीला भोजन लेकर बड़े भाई के पास पहुंचा तो वह पहले से ही तैयार बैठा था। छोटे भाई के आते ही वह उस पर टूट पड़ा और उसका गला दबोच कर मार डाला। छोटे भाई का लाया भोजन किया, पलंग पर लेट गया और बिस्तर पर ही वह भी ढेर हो गया। जहरीले भोजन ने उसका काम तमाम कर दिया था। पिता ने ठीक ही कहा था, ये दैत्य से बचना। वह दैत्य कोई और न होकर संचित धन की लालच का ही था। अपने पिता के संकेत को दोनों बेटों में से कोई न समझ सका और अंत में दोनों को ही अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ धन का लालच ही बुरा होता है। लालच नाम ही बुरा होता है, फिर चाहे वो किसी भी चीज से संबंधित क्यों ना हो। और ऐसा नहीं है कि इस दैत्य की मुलाकात सिर्फ इन दोनों निकम्मे लड़कों से ही हुई हो। इस दैत्य की मुलाकात सभी से होती है। जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति को इस दैत्य का सामना करना ही पड़ता है। और अगर आपके जीवन में यह दैत्य अभी नहीं आया तो चिंता मत करें, यह आएगा और आपको इसके आने की खबर भी नहीं लगेगी। तो जरूरी है कि आप सतर्क रहें। ये दैत्य ये लालच के रूप में आएगा और लालच कब किसको किस रूप में आ जाए पता नहीं चलता। जो स्टोरी का मोरल है वो यही है कि लालच ना करें, लालच नामक दैत्य से बचकर रहें। थैंक यू।